वो एक क्रिकेटर सोशल मीडिया में उसके बाबर के पीछे पड़ा हुआ है। अबे भाई तेरे में हिम्मत है तो बोल सरफराज भी गलत है, बोल सरफराज गलत है। अच्छा वो क्यों बोलेगा? एक बिला वजह का बयान आ गया, उसके ऊपर मोहम्मद वसीम ने कल बात कर ली अपने यूट्यूब चैनल पे। चीफ सिलेक्टर था यार उस वक्त, वो उन्होंने बोला भाई बाबर ने कहा था मुझे स्पिन विकेट चाहिए स्लो, कभी फ्लैट की बात नहीं की, हमारे क्यूरेटर ने गलत पिच बनाई। क्या वैल्यू रह गई आपकी बात की? वही हुआ ना सर, सुन तो ले मेरी बात, सुन तो ले मेरी बात। मंजन बाबर आजम से बिकना था, बिक गया, लेकिन मेरी बात सुने ना भाई, पे कुछ सच नहीं बोलना भाई। उरूज मुमताज फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कितना आई है, कितने आई है? उरूज मुमताज ने डोमेस्टिक क्रिकेट के कितने चक्कर लगाए आप मुझे ये बता दो। और वो किसके कहने पे या किस इंटरनेशनल क्रिकेट में आती था वो? तो बस तो कमेंट्री कर ली तो क्या हो गया भाई? वो तो सिस्टम में तो कभी भी नहीं आई, सिस्टम में तो कभी भी नहीं आई, वो सिस्टम में तो कभी नहीं आई। भाई आपने कितने मैचेस देख लिए जाके ग्राउंड में, और आपने क्या अपने मुंह से सुना या आपने देखा कि यार बाबर आजम ने जो है वो पिचेस अपनी मर्जी से बनवाई है? आपने सुना? आप सुन ले ने डिनाई कर दिया तो आपकी क्या वैल्यू रहेगी बात की? यार छोड़े ना, चीफ सिलेक्टर ने अगर बोल भी दिया है, चीफ सिलेक्टर की बात कोई नासिर हुसैन ने नहीं सुनी, चीफ सिलेक्टर की बात मार्क बुचर ने नहीं सुनी, चीफ सिलेक्टर की बात स्टुअर्ट ब्रॉड ने नहीं सुनी, वहां के कमेंटेटर्स, वहां माइकल अथर्टन, उन्होंने सुनी है सबने, वहां के बड़े बड़े जो कमेंटेटर उन्होंने सुनी है कि ये जो वहां पे बैठ के उरूज मुमताज ने बात की है। मतलब आप वहां पे बैठ के, मैंने कभी नहीं सुना यार किसी इंडियन कमेंटेटर्स को भी वो इस तरीके से बैठ के अपने प्लेयर का डायरेक्ट नाम ले रही है कि जी फलाना। कभी किसी इंडियन को सुना है कि अगर वो बोले विराट कोहली जी अपनी मर्जी से पिचेस बनवाता था? मतलब किस किस्म की आप लोग बातें कर रहे हो यार? एक्शन लेना चाहिए क्रिकेट बोर्ड को इन चीजों के ऊपर। यार मंजन बिकता है, मेरी बात सुन ले। मंजन बिकता है, यार मंजन बिकता है तो क्या हो गया? मंजन बिकता है तो क्या उसकी मतलब फैमिली के भी ऊपर चले जाओगे क्या? मंजन बिकता है क्या यार? मतलब कोई इंसानियत होती है किसी चीज की, जिसको भी देखो डायरेक्ट उसका नाम ले लेता हर चीज के ऊपर। अब वो कुछ बोलता नहीं है तो मतलब भाई आपके पास क्या प्रूफ है? अब अगर मिसाल के तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अरूज मुमताज से ये पूछ लेता है, या बाबर आजम कहता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि यार अरूज मुमताज से ये पूछो कि इसके पास कोई प्रूफ है, ये उसने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात की है कि जी बाबर आजम अपनी मर्जी से पिचेस बनवाता था, तो क्या अरूज मुमताज का क्या होगा? आप मुझे बताएं ना। फिर क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक्शन नहीं लेना चाहिए इस पे? 100% लेना चाहिए कि यार आपके पास कोई सबूत ही नहीं है और आपने इस किस्म की बात बोल दी। टेस्ट सीरीज पहला टेस्ट मैच उसको कवर करते हुए उरूज मुमताज से जब ये पाकिस्तान की बॉलिंग, स्पेशली फास्ट बॉलिंग के बारे में पूछा गया तो उरूज ने अपने दिल की भड़ास निकाली। अब उरूज को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है, एंड आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया क्यों। गलती उन्हें सही की थी है, बल्कि उन्होंने जो बातें की हैं वो सारी बिल्कुल ठीक हैं। अरूज को आई डोंट नो व्हाई उनको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है एंड ऑल दैट। हो सकता है उन्होंने कोई ऐसी वैसी बात कर दी हो कि जो उनकी एक्सपर्टीज़ जिस फील्ड की ना हो, लेकिन जो उन्होंने फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट का हमारा जो निकाला है ना सीधा सीधा मसले कि इधर दुपट्टा नहीं ठीक, इन्हों शलवार नहीं सेट करनी आती, वो उन्होंने मसले बिल्कुल ठीक निकाले हैं। उस पर उनको क्रिटिसिज्म बनता नहीं है। मैंने उनकी सारी कन्वर्सेशन सुनी है, पॉइंट्स एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले शी सेड बाबर आजम की कैप्टनसी रहा, उसमें बाबर आजम ने एज कैप्टन वो फ्लैटर ट्रैक्स के लिए पुश करते थे, यानी कि फट्टा विकटें बनाओ फॉर बैटर्स, ठीक है। और उन पिचेस की वजह से जो हमारी फास्ट बॉलर्स हैं वो चैलेंज हुए, वो उनकी डेवलपमेंट नहीं हो सकी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो भी भाई के टाइम के ऊपर फट्टा विकटें बनी हैं। ये बात अरूज को छोड़ेंगे, ये बात तो बाबर आजम ये रमीज़ राजा ने की हुई है। रमीज़ राजा ने कहा है कि हाँ थी बैटिंग विकटें, बट रमीज़ भाई ने ये किया क्योंकि वो उस टाइम पीसीबी के चेयरमैन थे, तो इस साइड के वो उन्होंने सारा मलबा बाबर आजम पर डाल दिया कि बाबर आजम ने कहा था तो हमने उनको ऑल एंड ऑल किया हुआ था। वो मैं भी तो नहीं कहता ना कि ये पीसीबी का इतना बड़ा इन्होंने फंड मारा है कि आपने बाबर आजम को कप्तान बनाने के बाद एब्सोल्यूट पावर ही दे दी भाई कि जो मर्जी करना है करो। आई वाज लाइक सही है भाई, फिर यही होना था ना। फिर वो बैट्समैन है, वो तो कहेगा फटा विकेट बनाओ भाई। बाबर ही क्रिकेट है, क्रिकेट ही बाबर है। उरूज ने बिल्कुल ठीक कहा कि यार पाकिस्तान में बॉलर्स का कल्चर, बॉलर्स का डिसिप्लिन, बॉलर्स की जो खपत थी उसको सबसे ज्यादा मुतासिर बाबर आजम के टेन्योर में किया गया तकरीबन 3 से 4 साल, 2.5 से 3 साल के अंदर, जहां बाबर आजम चाहते ये थे कि होम सीरीज के अंदर जो पिचेस बने वो बैटिंग फ्रेंडली बने, बैटिंग पैराडाइज बने, जहां पर वो धनाधन रन मारे। और उसका जो सबसे बड़ा सबूत था वो यकीनन चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा ने खुद कहा अपने स्टेटमेंट के अंदर के क्या बाबर आजम के सौदी देखने जाते, इसका मतलब ये था जो स्लो पिचेस के ऊपर आपको डिमेरिट पॉइंट्स आईसीसी की जानिब से
मिल रहे थे, वो ये इस बात की निशानदेही थी कि आप जानबूझकर बैटर्स को जो है वो ऊपर आसमान पे बिठाना चाह रहे हैं, क्योंकि आप यही चाहते थे कि यार बाबर आजम रन्स करें, बाबर आजम रिकॉर्ड तोड़ें, बाबर आजम टीम को बर्बाद करें, बाबर आजम पाकिस्तान की बॉलिंग को चकनाचूर करें, पाकिस्तान के बॉलर्स को बर्बाद ऐसी की तैसी करते हैं। हारिस रऊफ का बॉल फेंकना, शाहीन शाह अफरीदी का टेस्ट से दूर जाना, हसनैन का वाइट किट को कफन कह देना, और भी कई एक चीजें हैं यार जो आपको नजर आएंगी जो पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में होती हुई नजर आए। तो आपने पाकिस्तान की क्रिकेट को खड़े होने ही नहीं दिया। चंद मखसूस चेहरों को मफाद रखते हुए आपने पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह की। ये कुछ उरूज मुमताज ने कहा, जो कि देर से कहा मगर कहा, टाइमली कहा, मगर इंग्लिश मीडिया में बैठ के कहा तो वो बात जबान ज़द-ए-आम हो गई, फसाना बन गया। मुझे नहीं लगता कि उरूज मुमताज साहिबा इसको प्रूव कर सकेंगी बात को, और ये बात हल्की नहीं है। ये बात कह गई आप बाबर के बारे में कि वो ये चाहते हैं, अगर बाबर आपसे पूछ लें, सवाल कर लें, बीबी प्रूफ करें तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। हाँ ये है, थोड़ा सा मैं यहाँ एक अपना ज़ाती तजुर्बा बता दूँ कि जब 2019 का फर्स्ट क्लास हुआ था ना, तो उस वक्त मैं कोयटा गया था, क्योंकि पहली मरतबा कोयटा में बड़े अरसे के बाद फर्स्ट क्लास हो रहा था। तो वहाँ मुझे एक कोच ने कहा था, ग्राउंड्समैन ने मुझे कहा था कि कोचेस कहते हैं कि ऐसी पिच बनाओ, ऐसी पिच बनाओ, लेकिन ये तो चलता है, ये तो होता है। और फिर अगर बात करें हिस्टोरिकली, तो पाकिस्तान में कब विकटें फास्ट बॉलर्स के लिए मुवाफ़ी बनी है यार, कब बनी है? लेकिन फिर भी शोएब अख्तर, वसीम वकार को तो छोड़ देना, शोएब अख्तर, उमर गुल, जुनैद खान, जो अगर किसी का नाम मैं भूल रहा हूँ तो उसका नाम आप ले लें, लेकिन फास्ट बॉलर्स आए हैं और फास्ट बॉलर्स इंजॉय करते हैं कि अगर पिच के ऊपर बाउंस हो तो इंजॉय करते हैं। मुझे याद है 2019 से मुझे उस्मान शनवारी कोयटा में मिले थे, और वो कोयटा की पिच की बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि बाउंस अच्छा है तो मज़ा आता है, लेकिन बाउंस से पिचेस कभी नहीं बनी पाकिस्तान में, कभी नहीं बनी। लेकिन पाकिस्तान हैज़ बीन ऑन टॉप, पाकिस्तान रह चुका है टॉप पर। फास्ट बॉलर्स के क्या नाम मैं लूँ, तो उरूज मुमताज़ ने बात तो कर दी है, लेकिन इस बात को सपोर्ट कैसे वो करेंगे? लेकिन मैं इस बात के उनके हक में नहीं हूं। लेकिन तो फिर आपको क्या लगता है? देखिए उरूज मुमताज कोई आम नाम तो अब है नहीं, जितना नाम उन्होंने क्रिकेट से नहीं कमाया, इतना नाम उन्होंने कमेंट्री से कमा लिया। वो अगर इंग्लैंड में बैठ के ये बात कर रही हैं, पॉडकास्ट पे ये बात कर रही हैं, तो इसमें तो फिर क्रिकेट बोर्ड को उनसे पूछना चाहिए कि किन बेसिस पे वो ये बात कर रही हैं। नहीं, आप देखिए, आप किसी के बारे में पर्सनलाइज नहीं हो सकते, और ये अच्छा नहीं लगता कि बीइंग ए कमेंटेटर, और एक अच्छा नाम है आपका बिकॉज ऑफ वेरी गुड कमेंट्स आप जो देती हैं, तो आपको पता थोड़ा सा सोच समझ के ये बात करनी चाहिए कि फ्लैट पिचेस जो है ये हमेशा पाकिस्तान में बनती नहीं है। ये खाली बाबर आजम की वजह से नहीं बनी कि जी उसने अगर कह दिया कि मैंने घास वाली पिच पर नहीं खेलना, कभी कप्तान। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कैसे बाबर आजम को किंग बनाया गया। जी हाँ दोस्तों, बाबर आजम जब कप्तान था तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूरी फ्लैट क्रिकेट पिच बनाई जिससे कि बाबर आजम रन बना सके। ये पूरा खुलासा किया है पाकिस्तान की पूर्व महिला क्रिकेटर उरूज मुमताज ने, जो कि आजकल कमेंट्री कर रही है। इससे पूरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बेनकाब हो गया है, और बाबर आजम जो आजकल खुद को किंग कहता था, पाकिस्तान मीडिया उसको किंग कहता था, यहाँ तक कि पागल तनवीर अहमद भी उसे किंग कहता था, ये पूरा बेनकाब हो चुका है। दोस्तों आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में अवश्य लिखें। अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।